ओम शांति। कहते हैं संसार में आना भाग्य की बात है, संसार से चले जाना समय की बात है, लेकिन जाने के बाद भी लोगों के दिलों में रहना ये श्रेष्ठ कर्मों की बात है। लाखों लोग इस संसार में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो याद किए जाते हैं, लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। ऐसी ही एक महान विभूति थे, अनमोल रत्न थे दादा विश्व रत्न जी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आधार स्तंभों में से एक, बाल ब्रह्मचारी, ऐसे योगी जिनकी तपस्या से चारों ओर सन्नाटा हो जाया करता था, ऑलराउंड सेवाधारी, साथ ही बहुत आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, एक ऐसी विभूति जिनका गायन न केवल इंसान किया करते थे लेकिन भगवान भी उन्हें याद किया करते थे। ऐसी दिव्य विभूति को आज याद करने के लिए उनके स्मृति दिवस पर हम सब एकत्रित हुए हैं। हम सब ने ज़्यादातर उनके बारे में केवल सुना होगा या पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने उन्हें करीब से देखा है, जो उनके साथ रहे हैं, उन्होंने उसे किस रूप में देखा है, उनकी महानताओं को किस रूप में देखा है, आज हम उसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय ब्रह्मा कुमार सुभाष भाई जी, जो कि 1976 से ब्रह्मा कुमारीज़ के संपर्क में हैं, ज्ञान में हैं, और 1986 से आपने हेड क्वार्टर्स में संपूर्ण रूप से समर्पित होकर अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की। आदिरत्न जो इस विश्वविद्यालय के हैं, उनसे आपने बहुत ही नज़दीकी से पालना प्राप्त की है। तो आइए दादा के बारे में उनके मुखारविंद से उनके सुंदर अनुभवों को सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष भाई जी आपका। ओम शांति। पहले तो दादा के जीवन के बारे में मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमें कि लौकिक जीवन दादा का कैसा था, ताकि हमारे सभी जो दर्शक हैं वो दादा के जीवन को गहराई से और शुरुआत से जान सकें। दादा का जो जन्म है वो 18 मार्च 1918 में हुआ था। उनका परिवार लिखा पढ़ा, मतलब कोई एकदम अनपढ़ नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा था। उनके जो पिताजी थे स्कूल में हेडमास्टर थे जी। उस कारण उसका असर पूरे परिवार में था। तो दादाजी भी 10th तक एक परीक्षा दी, अच्छे मार्क्स से पास होते थे। लेकिन जब छोटे गांव से स्कूल पूरा हो गया तो कराची में शिफ्ट हो गए। उनके चाचा जी ने उनको लेके गए, क्योंकि बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार था। जब कराची में गए तो दादाजी ने सुना कि ये ओम मंडली करके न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा न्यूज़ आता है, तो वो पढ़ते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं, जब हम यहाँ आए हैं और उस समय ओम मंडली कराची में थी, तो क्यों नहीं थोड़ा जाके देखे परखे। तो दादाजी ने उनको एक लेटर लिखा कि यहाँ आप इस समय आके इस प्रकार से इसका ज्ञान सुन सकते। और फिर दादाजी धीरे 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 ओम मंडली की तरफ गए, ज्ञान सुना। तो उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने परिवार वालों को समझाया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, न्यूज़पेपर में जो हम लोग सुनते थे पढ़ते थे वो तो बिल्कुल गलत है, आप एक बार देखो। क्योंकि परिवार वाले एकदम एंटी थे। भले परिवार वाले अच्छे थे, स्पिरिचुअल थे, लेकिन जो वातावरण बन गया था पूरा सिंध में कि ओम मंडली ठीक नहीं करके, तो उस कारण वो बहुत डर गए।
बोला नहीं, तुम भी नहीं जाना, हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन दादाजी धीरे 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 इन्होंने कन्विंस करके, वो तो नहीं आए, लेकिन दादा पूरे रूप में बाबा की सेवा में आए। तो दादा का जो शुरुआती रूप था, क्योंकि दादा जानते थे कि भगवान ने मुझे 5 बार मुझे नया जीवन दिया है। अच्छा। क्योंकि जब परिवार में थे, तो जब 3 मास का बच्चा था, 3 मास का, तो उनका जो ये जो चीज़ है ना, चूहे ने काट दिया था, पूरा खून खून हो गया था। क्योंकि फिर बाद में एक बार 3 बार तो पानी में डूबते डूबते बच गए, एक बार तो 4 मंजिल से नीचे गिर गए तो भी बच गए। तो उनको अंदर से ये था कि मुझे कोई बचा रहा है, मुझे कुछ अच्छा काम करना है, मुझे कहीं जाना है। तो इस प्रकार से पहले से उनके दिमाग में था। और परिवार वाले भी जानते थे कि ये विशेष कोई आत्मा है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भी कैसे बच के निकले। तो ये परिवार अच्छा था, लेकिन वो ओम मंडली के वहाँ नहीं आना चाहते थे। तो दादा ने प्यार से, मुझे याद है दादाजी ने एक बार बताया था कि उन्होंने बोल दिया कि मैं अभी जाऊंगा, आपके पास नहीं आऊँगा। तो उन्होंने सारे कपड़े हैं ना छुपा के रखे, कपड़े छुपा के रखे। तो उनको याद आया कि मेरा एक ड्रेस धोबी के पास है, तो वो धोबी के पास गए, वो एक ड्रेस और वो पहना हुआ एक ड्रेस वही पहन के उन्होंने, फिर वो 1 मास के बाद फिर आए, परिवार को समझाए, नहीं आप एक बार आओ देखो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं आएंगे। लेकिन उन्होंने फिर वो कपड़े दिया कि इसका तो डिसीजन हो ही गया है, तो ये कपड़े तो ले जाओ। चलो, उन्होंने छुट्टी दी। लेकिन यही बात सचमुच की जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई वाली बात है कि ईश्वर ने उनकी रक्षा की। और ये एक शायद अंदर में रहा होगा कि ईश्वर ने जब ये जीवन दिया, उन्होंने ही मेरी रक्षा की, तो मुझे ईश्वर के लिए ही शायद जीवन देना है। तो क्या आते ही वो फिर, जैसे आपने 1 मास के बाद कहा कि घर गए, तो संपूर्ण रूप से उसी समय समर्पित हो गया दादा? उन्होंने 4 बार घर परिवार में जाके बार बार उनको समझाने की कोशिश की। उसके पश्चात भी अभी आप मेरे को दिल से छुट्टी दो, या तो आप ज्ञान में चलो, मैं आपके साथ रहूँगा। उन्होंने दोनों दिया था। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं आएंगे। तो उन्होंने फिर डिसीजन ले लिया, करीब करीब 1 साल लगा उसको भी, कि नहीं अब मैं सदा काल के लिए बाबा के पास जा रहा हूँ और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। जी जी। तो जब ये दादा यहाँ आए, यज्ञ में आए, समर्पित हो गए, तो कितने भाई बहनें उस समय थे यज्ञ में, विश्वविद्यालय में? और दादा को क्या जिम्मेवारियाँ फिर दी गई थीं? वो क्या कार्य करते थे वहाँ? तो इसमें क्या था कि जब वो यज्ञ में, माना सिंध कराची में यज्ञ में ही आए, उस समय बाबा ने देखा ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। तो जब वो स्टूडेंट के रूप में ही आते थे, रहते थे बाहर, स्टूडेंट के रूप में आते थे, तो उन्होंने देखा एक माताजी गर्म पानी कर रही है सबके लिए, मतलब करीब करीब 350 लोग थे, उनको गर्म पानी करके। तो देखा ये तो बुजुर्ग है। तो दादा ने कहा कि माताजी मैं कल से ये काम करता हूँ। तो उन्होंने शुरू कर दिया। तो करीब कुछ 15-20 दिन हो गया, तो बाबा को पता चला कि ये जो बच्चा है ना, तो ये गर्म पानी करता है। तो बाबा ने बुलाया, बच्चे क्या क्या करते हो, कितने बजे उठते हो? तो दादा ने कहा मैं 4 बजे उठता हूँ सुबह। अच्छा ठीक है, आप ये गर्म पानी जो करते हो करो, लेकिन और एक काम लग, क्या, जो हमारे सीनियर जो बहनें हैं उनको जो दूध की क्रीम है ना वो ले आना। फिर वो लाना है। फिर कुछ दिन के बाद देखा कि ये भी अच्छा काम करा है। फिर उन्होंने सब्जी की ड्यूटी दी। तो 3 पहिए वाली जो साइकिल होती है उसमें सब्जी लेके आते थे, तो वो भी सब्जी। कभी कभी उनका मन में आता था कि देखो बाबा के महावाक्य मुझे मिस करना पड़ता है, लेकिन फिर एक पॉजिटिव उनको मन में कि मैं बाबा के बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ इतनी सेवा, तो मेरा इसमें प्लस मार्क होगा। तो इस प्रकार से फिर उन्होंने को बाबा ने और ड्यूटी दिया धोबी घाट की, वो भी। मतलब बाबा इतना उनके ऊपर सच्चाई, सफाई और हाजी का पाठ के ऊपर इतना उनके ऊपर फेथ था कि कोई भी काम करते थे
और दादा के अंदर ये था कि ये कोई साधारण नहीं, ये परमात्मा भगवान का रथ है, वो मुझे बता रहा है। तो उन्होंने कभी ना नहीं किया, हाजी करते गए और उनको ड्यूटी मिलती रही। जी जी जी। क्या कभी दादा ने ऐसा शेयर किया था कि जैसे कई बार होता है ना कि हमें कोई कार्य नहीं आता, मान लीजिए मुझे कहा गया कि भाई तुम्हें ये काम करना है, मैंने कभी किया नहीं है, तो हम कई बार कह देते हैं कि नहीं भाई ये काम तो मैंने किया नहीं है, मुझसे नहीं होगा। तो क्या कभी ऐसा दादा ने शेयर किया कि हाँ कुछ ऐसा कार्य था मुझे नहीं आता था, बाबा ने कहा और मैंने हाजी किया, मुझे आ गया, कुछ ऐसे भी अनुभव थे? एक बार क्या हुआ, एक क्लास चल रहा था, सिंध कराची की बात है ये, क्लास चल रहा था, तो बाबा ने झाड़ के ऊपर समझाया, मतलब डायरेक्ट परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन से जो बता रहे थे, तो झाड़ के ऊपर अच्छा एक्सप्लेन किया। तो बाबा ने कहा बच्चू, ऐसे बोला, तो दादा को बच्चू बोलते थे, कौन है बोला, बच्चू तुम ये काम करेगा? अभी दादा को कुछ पता नहीं था ये चित्र क्या होता है क्या होता है, लेकिन एक ही किया, हाँ बाबा, बस हाँ बाबा बोला। और दूसरे दिन से वो जो मुरली चली वो देखा क्या क्या बाबा के प्लान है, फिर कैसे झाड़ बनाना शुरू किया। तो फिर बाबा ने सारी उनकी ड्यूटी छुड़वा के झाड़ का ही सारा काम दिया, फिर वो एक झाड़ का डिपार्टमेंट बन गया, झाड़ बनाने का, कैसे कैसे बहुत सारे आर्टिस्ट के रूप में। तो बाबा को जब ये तैयार हो गया तो सभी चुप होते, कुछ जब क्लास में आया तो बाबा ने डेट दिया था कि इस दिन बच्चा तैयार करके लाए, तो दादा ने कहा हाँ बाबा। तो उन्होंने दिन रात करके करीब 3 दिन में वो चित्र तैयार किया, सोए नहीं बिल्कुल। अच्छा। और जब तैयार हो गया तो बाबा ने ऐसे पूछा, बच्चों तैयार हो गया? तो उन्होंने कहा हाँ बाबा। तो बाबा ने उस समय उनको ये वफादार आज्ञाकारी बच्चा ऐसे वरदान दिया। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है कि यदि हम हाजी करते हैं, ना भी आए लेकिन हाँ करके यदि किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो कला भी विकसित होती है, ईश्वर की मदद भी हमें सुंदरतम रूप से प्राप्त होती है। मैंने सुना कि झाड़, अभी तो ब्रह्मा कुमारी का जो झाड़ का चित्र है वो तो हर स्थान पर, सभी स्थानों पर हम देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा कुमारी का। क्या ऐसे ही किसी अन्य चित्र में भी दादा का योगदान रहा? एक बार बाबा ने मुरली में चलाया कि सृष्टि चक्र के बारे में, तो सृष्टि चक्र कैसे होगा क्या हुआ, तो बाबा ने क्या लास्ट में बोला कि सभी बच्चे एक चित्र बना के लाओ सृष्टि चक्र का, तो अपने अपने ढंग से जिसको जैसे आता है, क्योंकि मुरली में तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये बातें सब बताई थी। तो उसमें सभी ने बनाया, लेकिन उसमें चंद्रास दादाजी और विश्वरतन दादा दोनों का चित्र अच्छा आया। लेकिन उसमें फ़र्क था कि चंद्रास दादा का जो चित्र था वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसा, और विश्वरतन दादा का था उल्टा, एंटी, मतलब घड़ी जैसे उल्टी घूमते ना ऐसे। तो बाबा ने कहा दोनों बच्चों का बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रास दादा पास हो गया, लेकिन चित्र विश्वरतन दादा को ही बनाना है। तो फिर चित्र वो शुरू हो गया सृष्टि चक्र का, फिर सतयुग, फिर देवता, कैसे, मतलब इस प्रकार से जो अभी बन रहा है। तो ये संस्था के जो मेन 2 चित्र है वो सिंध कराची में बने, और जो तीसरा चित्र जो है जो सीढ़ी का, हमारे जो रमेश भाई है मुंबई के, उन्होंने एक लेटर लिखा कि मुंबई में बहुत बड़ा कार्यक्रम है सर्वधर्म सम्मेलन, तो उनको समझाने के लिए कुछ, तो बाबा ने मुरली में एक ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, तो बोला बच्चों तुम कर सकते हो? हाँ बाबा। तो उन्होंने, बाबा ने समझाया कि कैसे 8 जन्म, फिर 12, फिर 21, फिर तो वैसे वैसे वो सीढ़ी का चित्र बनता गया। और जब बन गया तो बहुत उससे सेवा हुई, मुंबई भेजा गया उसको, और बहुत अच्छी सेवा हुई। जी जी। आज देखते हैं कि ये सारे चित्र सचमुच कितनी सेवाएं कर रही हैं। जब कराची से यहाँ आबू में शिफ्ट हो गए तो यहाँ आने के पश्चात भी दादा ने बहुत सारी सेवाएं की होंगी, तो जैसे वहाँ वो ऑलराउंड सेवा किया करते थे, हर प्रकार की, आपने पानी गर्म करने की बात कही, मैंने सुन रखा था कि उन्हें पुलिस भी बना करके उसकी ड्रेस पहना के भी बाबा उन्हें खड़ा कर दिया करते थे, हर प्रकार की। यहाँ आने के बाद खास किस प्रकार की सेवाएं दादा की रहीं आबू में?
यहाँ आने के बाद करीब करीब जब हमारे जो बहनें हैं अलग अलग सिटी में चली गई बड़ी बड़ी, क्योंकि यहाँ आपने पता है कि जैसे कि धन की कमी हुई तो इतने सारे लोगों को खिलाना पिलाना बड़ा मुश्किल था। तो बाबा ने कहा अभी तो आप भरपूर हो गए, अभी आप बाहर चलो, मतलब सेवा करने चलो। तो क्या हुआ, धीरे 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 जो काम डिस्पेंसरी का एक दादी करती थी उसका भी नंबर आ गया, वो भी। तो बोला ये काम कौन करेगा? तो बाबा ने कहा बच्चों है ना विश्वरतन। अच्छा, तो फिर वो दादी ने दादा को सारी चीज़ें सिखाई। तो क्या दादा को पहले कुछ इस प्रकार का डिस्पेंसरी आदि का कुछ अनुभव था? कुछ भी नहीं, नर्सिंग का, मेडिकल का कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं था। तो यहाँ भी उन्होंने हाजी किया? बस बाबा को हाजी किया। और वो करीब करीब 25 साल यहाँ जो पांडव भवन में, और ये जहाँ भी माउंट आबू में आने के बाद ये सीखे और सबको, और इतना प्यार से व्यवहार करते थे। इतना तो जब दवाई देते थे ना तो फिर दूसरे दिन आज कैसी तबीयत? दादा आज तो बिल्कुल तबीयत ठीक हो गई मेरी। मतलब ये प्रेम और प्यार और बाबा की शक्ति उसमें बहुत काम आ गई। जी। ये तो ये डिस्पेंसरी की विशेष सेवाएं दादा ये देखा करते? डिस्पेंसरी की हो गई। फिर जब मैं यहाँ 1983 में आया तब से मैंने दादाजी को देखा कि दादाजी अकाउंट का काम करते थे। जी। तो हम देखते थे दादाजी, एक बैग होता था हाथ में, कई बार तो बीच वाले रास्ते से पैदल भी जाते थे बैंक, और कभी गाड़ी भी मिलती थी, गाड़ी से भी जाते थे। तो वो देखा कि कैसे मतलब बैंक में भी जाते थे ना। तो कुछ साल मतलब कुछ दिन तो बैंक मैनेजर ने देखा कि कैसे वो शांति से आते बैठते अपना काम करते, लाइन में तो लाइन में लगते। लेकिन जब देखा कि ये तो कितना शांत और उनको, क्योंकि उनकी शक्ति थी और उनका ओरा भी था और उनका पावर भी था, तो फिर मैनेजर जो थे उनको थोड़ा सा अंदर से लगा। तो उन्होंने कहा दादा आप यहाँ आ जाओ, मेरे ऑफिस में बैठना, आपका मैं यहीं से सारा काम करा दूंगा। मेरे दादा का जो व्यवहार था ना वो भी बहुत सुंदर था सबके प्रति। तो वो व्यवहार के कारण मैनेजर भी प्रभावित थे और आज तक वो सेवाएं चल रही है। अभी तक वो लोग याद करते हैं कि दादा का जो हिसाब किताब में एक मतलब बोलते हैं ना, एक पाई की भी ऊपर नीचे गड़बड़ नहीं होती थी। इतना मतलब विश्वास और प्यार और कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती थी दादा के हिसाब किताब में। जी जी जी। पहली बार आपने जब देखा दादा को तो क्या देखा? क्योंकि जैसे हम सुनते हैं कि बिल्कुल ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले, उनके कदम पर कदम रख के चलने वाले थे। तो लोग जैसे वर्णन करते हैं कि बाबा को हमने फर्स्ट टाइम देखा तो इस रूप में देखा। जब फर्स्ट टाइम आपने देखा कैसे दिखाई दिए दादा? दादा को 1983 में मैं पहली बार यहाँ आया तो ओम शांति भवन बना था। तो हम योग में जाते तो स्टेज पे दादा शॉल ओढ़ के ऐसे योग में बैठते थे। तो कुछ मतलब एक साल तो मतलब जब से आए थे पहले तो देखने में चला गया कि दादा कैसे चल रहा है, कैसे बोल रहा है। मतलब बहुत जहाँ जरूरी है उतना ही बोलने का, जहाँ जितना ही, तो हम देखते रहे। फिर हम देखा कि वो दादा भोजन करने आते थे डाइनिंग हॉल में। वो अपना एक प्लेट था धुलाई करके पोंछ के मतलब वो लेके एकदम लाइन से जैसे सब लोग आते थे ऐसे इस प्रकार से, और जो चीज़ पसंद है वो लेते थे जी। और एक भी कना दाना वेस्ट नहीं करते थे। और एक टेबल पे जाके एकदम आराम से बाबा की याद में भोजन करते थे। और कभी भी मतलब कोई मतलब नुक्स नहीं निकालते थे उस चीज़ की, भाई भोजन अच्छा नहीं कुछ नहीं, जो मिला प्यार से जो खाते थे। जी जी जी। दादा के संपर्क में जैसे आपने कहा कि भोजन आप खास खिलाया करते थे दादा को, तो इस प्रकार की नज़दीकी हुई। उस समय जब दादा भोजन आदि किया भी करते थे तो कई बार हम देखते हैं कि आपस में लोग नहीं, सारे दिन की जो चर्चा हो रही है वो, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ बैठ गए, तो दादा जब भोजन करते थे तो क्या चर्चा करते हुए या कैसे, क्या नहीं, स्थिति रहती थी? दादा अकेले एकांत एक अकेले ही बैठते थे और कोई साथ में बैठता था तो भी बात नहीं करते थे। एकदम बाबा की याद में मस्ती में भोजन करते थे। और जो भी काम दादी क्योंकि बाबा जाने के बाद फिर दादी आई, तो दादी जो भी काम देती थी, हाँ दादी हाँ दादी
हमने कभी कभी, हमें याद आता है जैसे हम लोग पिकनिक, मधुबन निवासी पिकनिक में जाते थे, जी। तो सब पिकनिक में तो बहुत उमंग गुस्सा होता था, सब पिकनिक में जा रहे। हाँ, तो दादी जी दादा को बुलाती, दादा आज मधुबन संभालना, हम लोग पिकनिक जा रहे। तो हाँ दादी, मतलब हाँ जी का पाठ, उनमें कोई ये नहीं होता था कि मैं ये नहीं बोला। और जैसे कि एकदम बोलते हैं ना संपन्न, जी। कोई कमी नहीं उनके अंदर। इस प्रकार से मुझे याद है जैसे हम छोटे हॉल में योग में बैठते थे, तो दादा सामने संदल पे योग में, उनका ये था कि ऊपर ऐसे शॉल ओढ़ के जी। टांग में टांग चढ़ा के ऐसे बैठते थे। तो एकदम जैसे कि ना सब, जैसे जो जहाँ सामने बैठते थे ना, सब जैसे कि उड़ गए ऐसा लगता था। और एक रस स्थिति में बैठते थे, कोई मतलब हलचल नहीं, कुछ नहीं। हमें भी वो सौभाग्य मिला कई साल दादा के सामने बैठ के ध्यान करने का। और दूसरा एक बेनिफिट मिलता था कि जैसे दादा का 4:45 बज जाता था, तो हम लोग मुड़ जाते तो पीछे सोफे पे प्रकाश मणि दादी जी बैठती थी, फिर दादी जी हम सबको दृष्टि देती थी। तो वो एक बहुत ही एक मज़ेदार और एक पावरफुल स्टेज जो हो ना, उसका जैसे कि हमें अनुभव होता था कि एक दादा का पावरफुल योग का वाइब्रेशन, फिर दादी का इधर मिलता था। जी जी जी। हम सब ने वैसे सुन रखा है दादा के बारे में कि उनकी तपस्या बहुत गहन थी, और जब योग कराते थे तो जैसे सुभाष भाई जी ने बताया कि पूरी तरह से दत्त चित्त होकर, एकाग्र होकर के, और एक सन्नाटे की स्थिति हो जाती थी। सुभाष भाई जी, कभी ऐसा अनुभव रहा, जैसे आपने कहा कि सामने बैठे हैं कि दादा योग करा रहे हैं और हम बहुत ही डीप फीलिंग में चले गए हों, या अपने पुरुषार्थ से करना एक अलग होता है, और सामने यदि कोई योग करा रहा हो ऐसा योगी, तो एक अलग अनुभूति होना, तो कुछ ऐसी अनुभूति? ये चीज़ तो मतलब हम देखेंगे तो प्रैक्टिकल रूप हो जाता है इसके, क्योंकि अगर आपकी स्टेज पावरफुल है तो सामने वाला भी एकदम पावरफुल बन जाता है, उसको भी अच्छे अनुभूतियाँ होती है। लेकिन दादा के अंदर वो शक्ति कैसी थी, वो उसके बारे में एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। एक बार क्या हुआ, बहुत अच्छा क्लास प्रकाश मणि दादी जी ने किया, और क्लास के बाद क्या हुआ, उस समय कलाकंद बना बहुत बड़ी बात होती थी, दूध की टोली। तो सब लोग खुश हो जाए, आज दूध की टोली है सबको। तो दादी ने सबको टोली दिया, और क्या हुआ, दादा रह गया, दादा को नहीं दिया। तो दादा के साथ जो भाई था, उन्होंने कहा दादा आप तो इतना सीनियर हो, आपको दादी जी ने टोली नहीं दिया, ये तो अच्छी बात नहीं। तो दादा की देखो पॉजिटिव कैसी बात है, दादा कैसे पॉजिटिव थिंकिंग करते थे। दादा ने कहा नहीं, इसमें बड़ी बात नहीं है, बाबा मेरा कितना ध्यान रखता है, बाबा जानता है अगर ये बच्चा दूध की टोली खाएगा ना, उसको तकलीफ होगा। तो देखो कितनी बड़ी बुद्धिवान की बुद्धि, दादी की भी बुद्धि घुमा दिया और मेरे को रख दिया, मतलब कितनी पॉजिटिव बात। तो जब ऐसी चीज़ें जिसके अंदर होती है, इतनी अवस्था जिसकी होती है, तो सामने जो बैठता है उसकी अवस्था अपने आप ही फरिश्ता जैसी बनी जाती है। जी जी। तो ये हमने अनुभव किया कि जो भी योग बैठते थे, वो जैसे योग फरिश्ता जैसे बन गए, उड़ रहे, ऐसा सब अनुभव करते थे। बहुत सुंदर। दादा रहते कहाँ थे? पांडा भवन तो बहुत बड़ा है, तो उनका आवास कहाँ था? उनका आवास था विशाल भवन में, एक रूम था, जब मैं आया था उस समय की बात है। और उस रूम में उनका एक खटिया था और एक टेबल था, और वही अकाउंट ऑफिस उनका था। तो कई बार हम देखते थे जब रमेश भाई जी मुंबई से आते थे, तो उसी मतलब वही ऑफिस समझो, वहीं बैठ के हिसाब किताब करते थे। लेकिन जब देखा कि जब गवर्नमेंट का जो रूल्स है उस हिसाब से जब बात बढ़ती गई, तो दादी जी को भी ये संकल्प आया कि नहीं, ऑफिस होना ज़रूरी है, बड़ा ऑफिस होना ज़रूरी है। तो दादी जी ने फिर मेडिटेशन हॉल के ऊपर छत डालने का प्लान किया, क्योंकि पहले उसमें पतरा था। तो सब मधुबन निवासियों ने, दादी भी वहाँ खड़ी होती थी, सब निवासियों ने खड़ा होके वो छत का काम किया है, सभी ने अब उसमें योगदान दिया है। तो फिर अभी आप देखते मेडिटेशन के ऊपर जो इतना बड़ा ऑफिस बना हुआ है, ये सारी चीज़ें बनी हुई है। जी। तो ये शुरुआत तो एक रजिस्टर से हुआ था, धीरे 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 करके इस प्रकार से ये
ऑफिस आदि बन गया सब। जी जी जी, मतलब एक त्याग की मूर्ति कह लें। हमें वैसे कई बार हम सोचते हैं कोई जिम्मेवारी मिलती है तो हमारे पास सारी सुविधाएं, हम सोचते हैं कि पहले कंप्यूटर हो, पहले एक ऑफिस हो, पहले ये हो वो हो, उसके बाद हम कार्य शुरू करें। लेकिन सचमुच देखें, ऐसा भी एक सुंदर त्यागमय जीवन कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सारे यज्ञ का, सारे विश्वविद्यालय का अकाउंट एक कमरे में देखना बिना किसी ऐसी व्यवस्था के, सचमुच हम सबके लिए प्रेरक सी बात है। खास दादाजी के कुछ ऐसे शौक भी रहे कि हाँ मेरी ये हॉबी है, क्योंकि आपने नज़दीक से देखा दादा को, तो कुछ खास हॉबी थी दादा की? दादाजी की मतलब कोई हॉबी नहीं थी, मतलब एकदम सिंपल सिटी, जो मिले जो खाया, जो बाबा ने जो ब्रह्मा भोजन में दिया वो स्वीकार करना, और दादी ने जो कुछ सेवा दी उसमें कभी उनको ना नहीं होता था। जैसे मैं देखता था कि दादा रात के समय रोज़ कहाँ जाता है इधर वैसे, क्योंकि 10 बजे दादा करीब करीब 10 बजे अपने कमरे से निकल के यहाँ जो ऑफिस है ना, जहाँ ईशु दादी बैठते हैं, तो वहाँ आते थे। तो मैंने कहा दादा को क्या कमरा नहीं, क्या दादा यहाँ क्यों आते? तो फिर दादा आते टॉर्च बीच लगा के, वो जो मेन दरवाज़ा है उसको बंद करके फिर अंदर। तो मैंने एक भाई को पूछा दादा यहाँ क्यों सोते हैं? तो वो भाई ने कहा दादा की सोना भी सेवा है। बोला कैसे? तो बोला ये जो ऑफिस है ना, यहाँ बाबा की भंडारी होती है, और सारा भंडारी की जो भी पैसा जो भी है जो भी डालते हो, और इधर वो एक पलंग है, यहाँ दादा सोते हैं ताकि उसकी रक्षा हो। तो उनका सोना भी एक सेवा में इस परिवर्तित हो जाता है। तो इतना मतलब त्याग मूर्ति, ऐसा नहीं कि हम तो कमरे में नहीं नींद आएगी हमें, तो ये नहीं था। इतनी उनकी त्याग भावना, और सोना भी बाबा की सेवा में कैसे, ये समर्पण भाव उनका था। जी जी जी। विदेश यात्रा भी क्या दादा ने कभी किया, या भारत में जैसे अभी हम देखते हैं सेवाओं के लिए सभी हमारे बड़े भाई बहनें सेवाओं के लिए, दादियाँ भी सेवाओं के लिए भारत की यात्रा, विदेश की यात्रा किया करते थे। दादा ने भी ये यात्राएं सेवा अर्थ की, या उनकी क्या मान्यता थे? शुरू में दादाजी कभी दिल्ली कानपुर ऐसे ऐसे बाबा भेजते थे सेवा में, लेकिन जब यहाँ आए तो एक बार मैंने शिव देखा, जो हमारा एक साउथ इंडियन टूर निकला था, उसमें दादाजी बस में गए थे। मतलब उसमें करीब करीब 50 भाई थे, मतलब मैं समझता हूँ या अकाल पड़ा था, तो दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया था कि 50-50 का ग्रुप जाए, तो उसमें दादा एक बार टूर। बाकी दादा की कभी ख्वाहिश नहीं कि मैं विदेश जाओ, तो कभी कभी लोग बोलते थे दादा आप विदेश, बोला बाबा कभी गया है क्या विदेश? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बाबा ने मुझे यहीं दे दिया है। तो इस प्रकार उनकी एक भावना रहती थी कि बाबा का घर ही सब कुछ है यहाँ। तो खास पार्टी वाले भी भाई बहनें खास दादा को देखने के लिए, दादा तो बहुत कम बोलते थे लेकिन देखने के लिए आते थे। तो मुझे याद है कि 4-5 साल यहाँ रहने के बाद मेरा बहुत दिल किया कि दादा को मिलना चाहिए दादा। तो जब मैं ऊपर जो मेडिटेशन हॉल के ऊपर जो ऑफिस बने, तो वहाँ दादा के पास गया, दादा के पास, दादा ने क्या काम है? तो कहा काम कुछ नहीं, मैं आपसे मिलने आया हूँ। अच्छा 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 ठीक है, बोलो बोलो। मैंने कहा दादा अच्छा पुरुषार्थ कैसे करे? तो दादा ने कुछ नहीं, इतना समझो कि बाबा मेरे सामने है, बाबा मुझे देख रहा है, तो आपके हाथ से कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा। बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मेरे सामने है, बस ये मंत्र पक्का करो। तो ये एक छोटा सा मंत्र ही पूरा जीवन उनका तार दिया जी। इतना मतलब एक फरिश्ता बना दिया, एक छोटे से मंत्र ने उनके कि बाबा देख रहा है, बाबा मेरे सामने बैठा है, मेरे टेबल पे बैठा है बाबा। सचमुच हम सबके लिए बहुत प्रेरक सा एक सूत्र वाक्य हम सबको मिला है दादा की ओर से
कि बाबा बैठे हैं, देख रहे हैं। जैसे आजकल कहीं भी हम जाते हैं तो रहता है ना, आप कैमरे की निगरानी में हैं, तो जैसे ही वो लिखा हुआ देखते हैं तो तुरंत ही सतर्क हो जाते हैं कि कोई हमें देख रहा है, हम कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करते हैं। यदि भगवान सामने बैठे हैं, वो हमें देख रहे हैं, तो सचमुच हमारी सोच, बोल और कर्म कितने श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो ये सुंदर सूत्र वाक्य ज़रूर हम अपने जीवन में धारण करें। एक बात और, दादा की दिनचर्या यदि हम देखें, क्योंकि एक पुरुषार्थी जीवन के लिए, एक आदर्श जीवन के लिए दादा तो हम सबके लिए आदर्श हैं। दिनचर्या कैसी थी दादा की? दादा की दिनचर्या एकदम सिंपल थी। 3:30 बजे उठना, फ्रेश होके मेडिटेशन। मतलब सुबह अमृत वेले योग तो वो प्रतिदिन कराते हाँ, थे? योग खुद कराते थे, तो पहले से फ्रेश होके जी। तैयार होके आते थे। फिर क्लास में बराबर रेगुलर टाइम पे। फिर उनका 10 बजे बैंक में जाने का प्रोग्राम होता था। तो मतलब नॉर्मल दादाजी वो आंगन में एकदम जैसे फरिश्ता घूम रहा है इस प्रकार। मुझे याद है वो अब कमरे में जा रहे थे, तो क्या हुआ, उनके सिर पे है ना एक बुलबुल चिड़िया आके बैठ गए ऐसे। निर्भय भाई के उधर से ऑफिस से जा रहे थे वहाँ से, तो वो आराम से जा रहे ऐसे। चिड़िया के साथ? हाँ, चिड़िया ऊपर बैठी आराम से जा रहे। तो निर्भय भाई जी देखा, दादा आपकी सिर पे चिड़िया बैठी है, आप निकाल तो दो। नहीं, वो तो मुझे कुछ तकलीफ नहीं देती है, वो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो आती रहती है। मतलब वो मतलब बोलते ना, पंछियों के साथ भी उनका मिलनसार, उनके साथ मतलब जैसे प्यार था। तो चिड़िया को भी निश्चिंत थी कि दादा मुझे कुछ नहीं कर सकता है करके, दादा मुझे मार नहीं सकता है। और इस प्रकार से उनके अंदर वो भावना थी, प्यार था। मतलब पंछियों के साथ भी या एनिमल के साथ भी उनका प्रेम था। जी जी जी, मतलब परमात्मा तो परमात्मा, उनकी प्रकृति के साथ सभी का जैसे एक सुंदर जुड़ाव, लगाव दादा का रहा था। एक खास बात आती है, पूरे जीवन जो दादा की एक सुंदर यात्रा रही, सबके लिए प्रेरक है। लेकिन सभी को एक चीज़ और जानने की इच्छा रहती है कि जैसे बाबा अपने अंतिम समय में पहुँचे, तो हम जानते हैं ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी के बारे में कि बाबा कैसे अव्यक्त हो गए थे या फरिश्ते रूप में थे। दादा को आपने उस समय किस रूप में देखा जब वो बिल्कुल अपने एक संपूर्ण अवस्था में पहुंच रहे थे, या एक संपूर्णता की उनकी यात्रा चल रही थी? तो अंतिम समय कुछ साल दादा एकदम मतलब एकांत तो रहे होते ही थे, उनको उनका अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो कम बोलते थे और कम बोलने लगे। मतलब बहुत जो ज़रूरी काम है कुछ है तब। फिर और लेकिन मैंने देखा लास्ट तक वो उनका साइन की ज़रूरत होती, जब तक वो मतलब एक्टिव थे लास्ट, मतलब थोड़ा सा 2-3 मास लास्ट में, तब तक वो बैंक की साइन करते थे। और बैंक वाले कुछ ज़रूरत हो तो बैंक वाले वहाँ आ जाते थे। और लास्ट में दादा के साथ फिर वो कुछ हमारे भाई लोग गए, वो खेल कूद करते थे, दादा को उमंग गुस्सा देते थे, प्यार देते थे। लेकिन ये देखा कि दादा को अंतिम समय ऐसे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। नहीं, बुजुर्ग होते तो बहुत तकलीफ हो जाती है, होता तो ऐसा नहीं। तो वो सदा मतलब बाबा के साथ, बाबा मुझे देख रहा है, और बाबा के ऊपर उतना उनका भरोसा था, इतना प्यार था, जो करेगा बाबा अच्छा ही करेगा, जो करेगा सही करेगा, ये उनका दृढ़ निश्चय था, प्यार था। और शुरू से वो उसी पथ पे चलते गए। जी जी जी, मतलब अंत में भी सभी को सुंदर प्रेरणा देते हुए, बल भरते हुए, आगे बढ़ाते हुए। दादा के बारे में हम हमेशा एक गंभीर मूर्त के रूप में उनको देखते हैं कि एक गंभीरता की मूर्ति, हाँ, प्रेरक मूर्ति। क्या कभी दादा हंसते भी थे या हंसाते भी थे? ऐसा भी कुछ प्रसंग आपके साथ या औरों के साथ? हाँ, दादा मतलब कभी आंगन में हम लोग खड़े रहते थे साथ में, तो दादा को कोई बात बताते थे तो कोई बात नहीं, मतलब दादा मतलब उसको इतना चढ़ाते नहीं थे उस बात को, मतलब बहुत ऊंचा कर दिया और ये क्या। और उसको एकदम बड़े बड़े मतलब जैसे कभी ऐसे आतंकवाद की बात होती है, कभी कुछ युद्ध की बात चल रही है, तो दादा को नॉलेज सारा था। न्यूज़पेपर भी पढ़ते थे, लेकिन कभी वो इधर तक नहीं आता था। एकदम निर्माणता के साथ उस ठीक है, कोई बात नहीं।
और दादा मतलब हंसते हुए मतलब बहुत कम लोगों ने देखा होगा उनको, गंभीर योगी फरिश्ता इसी रूप में सभी ने देखा। और जब हम भी कोशिश करते थे हंसाने के लिए, लेकिन दादा नहीं हंसते थे, हमने कई बार देखा जी ऐसे। जी जी, हाँ, मतलब अंतर आनंदित था लेकिन बाहर से गंभीर थे। गंभीर थे। हाँ जी जी। तो आज स्मृति दिवस दादाजी का, तो आप हमें क्या कहना चाहेंगे सुभाष भाई जी कि उनके जीवन से हम क्या क्या प्रेरणाएं लें या क्या संकल्प ऐसा लें कि नहीं, उन्होंने जिस प्रकार अपने जीवन को इतना महान श्रेष्ठ बनाया, हम भी उनके जीवन से ये अमूल्य रत्न अपने जीवन में भी धारण कर लें। एक सबसे पहली बात है तो हाजी का पाठ, वो शुरू से दादाजी ने जो निभाया कि हाजी, बाबा ने कहा, बड़ों ने कहा हाजी, तो उसमें एक बहुत सारा कल्याण समाया हुआ है। क्योंकि मुझे ये अपने जीवन के साथ वो बात याद आती है, मैं जब भोली दादी के पास था तो भोली दादी जी ने मुझे कहा कि आज तो मेहमान आने वाले, और उसी दिन प्रकाश मणि दादी का क्लास था। तो मैं भोली दादी को समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रकाश मणि दादी का क्लास है, मुझे तो जाना ही है। तो दादी को वो थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो दादी ने मुझे बुलाया, बोला देखो पहले मेहमान की सेवा करना है पहले, और मुझे बाबा की बातें, दादियों की बातें, त्याग की बातें बताई, और मुझे ये पाठ पक्का करा दिया कि कभी भी ना नहीं करना है। तो उस समय से मैं वो पाठ पक्का हाजी हाजी करते गए। तो बाबा ने फिर वहाँ से अलग अलग ड्यूटी देते देते आज फिर यहाँ तक भी बाबा ने पहुँचाया। तो एक तो दादा का जो हाजी का पाठ, जो काम बाबा ने दिया भले आता नहीं है, लेकिन पूरा कोशिश मुझे करना ही है, क्योंकि वो किसने बताया, परमात्मा ने बताया, भगवान ने बताया। ये उनका बहुत था कि ये कोई साधारण नहीं है, ये ब्रह्मा है, कोई साधारण नहीं, इसमें अंदर परमपिता परमात्मा आता है, और उसको पता है, ये बच्चे को आता है तभी तो बता रहा है, मतलब ये विश्वास। और कभी कभी दादा का ये होता है कि छोटे छोटे काम, कहीं कचरा उठाना है, कभी बर्तन धोना है कुछ, तो बाबा को पता था कि ये बच्चों को फीलिंग नहीं आती, फीलिंग लेस है। तो बाबा बोलते बच्चों बर्तन धुलाई करेगा, हाँ बाबा। बाबा ने, दादा ने कभी ना नहीं बोला। तो एक फीलिंग नहीं आना, हाजी का पाठ करना, और जो चीज़ हमारे में नहीं है लेकिन भगवान का जब विश्वास है तो वो हमें दे देता है अंदर से, वो जो भावना थी दादा के अंदर। इसलिए दादा ने सारे ऑलराउंडर, कितने सारे काम, पुलिस क्या, और कोई बर्तन धोने का, धोबी घाट का, और डॉक्टर जब कुछ भी ज्ञान नहीं था तो वो डॉक्टर का भी उन्होंने पार्ट बजाया। तो ये चीज़ थी कि दादा से सीखने की है कि कोई भी चीज़ है हम हाजी करते रहे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष भाई जी। दादा के पूरे जीवन को आपने हमारे सम्मुख रख दिया है, बहुत ही प्रेरक जीवन। हम भी उनके जीवन से इन सुंदर बातों को जो आज आपने वर्णित किया है ज़रूर धारण करने का संकल्प लेंगे। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभी को। ओम शांति। सचमुच एक प्रेरक सी बात। वैसे ही जब हम गुलाब लेते हैं अपने नाक की ओर ले चलते हैं, खुशबू आती है। ये प्रेरक व्यक्तित्व हैं जिनका जीवन ही दिव्य गुणों से सजा हुआ है। तो इन्हें हम केवल देखें नहीं, सुने नहीं, लेकिन उस खुशबू को अपने जीवन में भी धारण करने का संकल्प लें। एक ही बात जो अंत में सुभाष भाई जी ने भी कही, हाँ जी, जो भी कार्य हमें मिल रहा है, यदि हम हाँ करके उस कार्य को करना शुरू करते हैं, वो कला, वो विशेषता ईश्वर हम में भरना शुरू कर देते हैं। ईश्वर के पथ पर चलना शुरू करें, ईश्वर सचमुच हमें श्रृंगारना शुरू कर देते हैं। ये सुंदर सी समर्पण भाव हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चल सकती है। आज के दिन हम दादा को याद कर रहे हैं जैसे वो विश्व के रत्न बन गए अपने कृतित्व से। हम भी सारे संसार के लिए एक ऐसे रत्न बनने का संकल्प लें जो औरों के जीवन को प्रकाशित करे, औरों के जीवन में यदि दुख है उस दुख को दूर करने का एक सुंदर कार्य करे, और यदि अंधकार में है उन्हें अंधकार से निकालने का कार्य करे। क्या हम भी ऐसे रत्न नहीं बन सकते?
आज उन्हें स्नेहांजलि देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, अपने सुमन अंजलि अर्पित करते हुए हम यही संकल्प लें, हम भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे, महान बनाएंगे, आदर्श बनाएंगे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें भी हम सुंदर गुण, शक्ति, विशेषता और ईश्वर के प्रति जो समर्पणता है वो सिखा सकें। ओम शांति। चलिए, परमात्मा पिता जिन्होंने उन्हें ऐसा सुंदर बनाया और हम सबको भी ऐसे सुंदर बना रहे हैं, उनकी याद में हम सब बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति।